हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, और साथ में मालिक्यूल्स को के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है और सिंबल्स क्या होते हैं एलिमेंट्स के, मॉडर्न सिंबल्स की बात की थी, जहाँ पे सबसे पहले डाल्टन ने दिया था सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद बर्जीलियस ने बताया था कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। देखो बच्चों, ये जो एटॉमिक मास होता है, एक तरीके से जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, एटॉमिक मास की यूनिट होती है। ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसको हम मालिकुलर मास भी बोलते हैं। एटॉमिक मास को जनरली क्या बोलते हैं? मालिकुलर मास भी बोलते हैं, या अभी आगे इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अब ये यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास, ये दोनों एक्चुअली में यूनिट हैं। किसकी यूनिट हैं? मालिकुलर मास की यूनिट हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मालिकुलर मास की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आगे आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। मालिकुलर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। इसको शॉर्ट में AMU लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। या फिर अब लेटेस्ट क्या किया गया है, इसे यूनिफाइड मास में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब लेटेस्ट इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों मालिकुलर मास की यूनिट हैं। इनको हम मालिकुलर मास को हम इन्हीं यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास जो होता है वो डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 जो होता है, उस कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो होता है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। और एब्सोल्यूट मास जो होता है कार्बन 12 का, इसको आप नोट कर लेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। और 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1/12 इंटू 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 के इक्वल होता है। या फिर इसको और सॉल्व करोगे आप, और भी इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो 1 AMU की वैल्यू आपको मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मालिक्यूल्स की। जैसा कि आप जानते हो, मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन हमेशा एटम्स के कॉम्बिनेशन से होता है। जब भी एटम्स, एक से ज़्यादा एटम जब कंबाइंड होते हैं एक साथ, तो वहाँ पे मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मालिक्यूल बनता है। अब या तो एटम्स सेम हो सकते हैं या तो एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी मालिक्यूल बनता है, और डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, मालिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट आर कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मालिक्यूल किसे कहा जाता है? ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टू फॉर्म मालिक्यूल। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, और कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? ज्वाइन होके मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मालिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मालिक्यूल। फर्स्ट वन इज द मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की। ठीक है, तो मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट में देखो जनरली क्या है कि इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे मालिक्यूल्स जब बनता है तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, सेम एलिमेंट के ही एटम्स के कॉम्बिनेशन यहाँ पे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो जैसे H2 मालिक्यूल है, तो ये कैसे बना है? दोनों एटम्स सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन एलिमेंट के ये जो एटम्स हैं दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों सेम हैं, तो क्या बना, H2 बना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो Cl और Cl दोनों सेम है, तो क्या बना, Cl2 बना, ठीक है। जैसे ओजोन मालिक्यूल हो गया, ओजोन जैसे 3 ऑक्सीजन एटम जब कंबाइंड होते हैं तो O3 बनता है, O3, O2 नहीं, O2 ऑक्सीजन गैस होता है और O3 क्या होता है, ओजोन इसका नाम है, ठीक है। तो O3 और O2 भी, ये सभी क्या है, मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मालिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स का मतलब, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, मोनो एटॉमिक का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें केवल एक ही एटम प्रेजेंट हो, ऐसे मालिक्यूल जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट हो। और डायटॉमिक में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ट्राइएटॉमिक में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और टेट्राएटॉमिक में 4 एटम्स। और पॉलीएटॉमिक में मोर देन 4, ठीक है। अब मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक मालिक्यूल्स के एक एक एग्जांपल्स भी आप देख लो। जैसे मोनोएटॉमिक के एग्जांपल्स जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मालिक्यूल्स हैं, इन्हें हम मोनोएटॉमिक मालिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, ये फ्री स्टेट में स्टेबल होते हैं, ठीक है, इन्हें मोनोएटॉमिक कहा जाता है। डायटॉमिक के एग्जांपल जैसे जिसमें 2 एटम्स हों, जैसे Cl2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, इन सब में देखो 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, 2 ही एटम। Cl2 में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जैसे Cl, O2 में ऑक्सीजन एटम, H2 में हाइड्रोजन एटम। ट्राइएटॉमिक में क्या होता है, जैसे एग्जांपल O3 हमने बताया, ओजोन मालिक्यूल, ठीक है। अब टेट्राएटॉमिक का क्या हो गया, टेट्राएटॉमिक जैसे P4 हो गया, ठीक है, P4 रेड फास्फोरस, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताया, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एटॉमिसिटी के बारे में और मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, तो इसको आप नोट कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड ओके, हैव ए गुड डे।